ठरकुल्ला बोल के फ्लावर समझिए क्या? लप्पू हूँ मैं, झुकेगा नहीं साला, माफ़ी तो मंगवा के ही रहूँगा। माफ़ी मांगे मेरे पैर की जुत्ती। जगत भैया आखिर बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं और मुद्दा किस चीज़ का बनाना चाहते हैं? आखिर अचानक इतनी बौखलाहट क्यों आ गई है जगत भैया के अंदर? शायद इसलिए कि आज से पहले जगत भैया ने जितनी भी औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करी है, एक टाइम के बाद वो सारी औरतें अपनी इज्जत की खातिर पीछे हट गई बीच कंट्रोवर्सी छोड़ के। मर्दों से जगत भैया कभी भिड़े नहीं, औरतों को जगत भैया ने आज से पहले कभी जीतने नहीं दिया। अपने आप को पीके समझ लिए हो क्या कि गाल पे दोनों साइड भगवान के स्टिकर चिपका लोगे तो कोई थप्पड़ नहीं मारेगा? पूरे कर्म कांड करने के बाद आज इनको याद आया है कि हमारे समाज में महिलाओं को पूजा जाता है। मतलब जोक भी करने लग गए हो क्या? हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत भैया की। जगत भैया का रात को एक वीडियो आया बड़े बड़े थंबनेल लगा के। उसका पहले मैं थंबनेल पढ़ लेती हूँ। फर्जी वकील को कमेंट ऑफ करने पड़े, माफ़ी नहीं मांगी तो किसी को नहीं बख्शूंगा। भगवान महावीर को गाली देने की औकात कैसे हुई? दूसरे के बुरे वक्त का फ़ायदा उठाने से पहले सोचना था। एक औरत के लिए इतना गंदा बोला, छी छी। एक औरत के लिए इतना गंदा बोला, छी छी। और जो एक औरत के साथ इतना गंदा किया वो क्या था? जो एक औरत की नहीं, 3 4 5 6 पता नहीं कितनी औरतों की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे करी, उनकी इज्जत की छींचा लेदर करी, उनकी घर की बातें ला के रख दी, उनको चरित्रहीन बताने की कोशिश करी। वो छीछी नहीं था क्या जगत भैया? तब कहाँ सो रहे थे? इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है। शायद अगर आप जगत भैया के मुंह से ये शब्द सुनोगे तो आपको भी थोड़ी हंसी आएगी, मुझे भी रात को आई थी। हमारे समाज में महिलाओं को पूजा जाता है। ये पूजा आपने अपनी बीवी की क्यों नहीं की जब धोखा दे रहे थे? तब याद नहीं आया था? ये पूजा आपने अपनी बहन की क्यों नहीं करी? ये पूजा आपने अपनी माता के टाइम याद नहीं आई जब माँ से कंट्रोवर्सी करी थी छोटे लप्पू की शादी में? तब याद नहीं आई कि माँ को हमारे समाज में पूजा जाता है? जब किसी की चैट वायरल कर रहे थे तब याद नहीं आई हमारे यहाँ महिलाओं की क्या इज्जत होती है? जब किसी पॉडकास्ट चैनल में ये जाके बोलते हो कि मेरा किसी से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, बार बार फिजिकल रिलेशन की बात ऑडियंस के बीच में लेके आते हो, तब याद नहीं आती कि किसी की इज्जत पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं? आज याद आई है इनको? आज इनको धर्म की याद आई है? आज इनको भगवान महावीर की याद आई है? भाई मैं सच बोलती हूँ कि हनुमान जी की, बजरंगबली की, जिसका आप आज बीड़ा लेके चले हो, उस महावीर जी के, उन हनुमान जी के पूरे नाम भी पता है कि उनके कितने नाम हैं? उनकी माँ का क्या नाम है, उनके पापा का क्या नाम था, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, वो कौन सी जगह पे रहते थे? हनुमान चालीसा पूरा आता है? कि किसी ने बोल दिया कि इस चीज़ का मुद्दा बना लो, तुम्हारे पास ऑडियंस का ज़्यादा है तो ऑडियंस भड़केगी, तो तुम भड़क लिए, इस चीज़ का मुद्दा बना लिए? या फिर ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए हो रही है कि किस मतलब कुछ भी करके मुझसे कोई जीत नहीं सकता, सिर्फ इसलिए? जैसे मैं हर कंट्रोवर्सी में जीतता आया हूँ दूसरों को नीचा दिखा के, इस बार भी मैं कुछ भी करूँ बट जीत के ही रहूँगा। ये अपने मुंह से अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि मैंने चैनल पे 5 स्ट्राइक दे दी, मैंने साइबर कंप्लेन कर दी, मैंने थाने में कंप्लेन कर दी, जो भगवान के नाम पे गाली दी उस इंसान का नाम भगवान से था। भाई जब तुम कंप्लेन कर चुके हो, तुम साइबर में जा चुके हो, तुमने 5-5 10-10 स्ट्राइक दे दी, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? भाई उनका रिजल्ट आने दो, उसका चैनल ख़त्म हो जाएगा, तुमको अपने आप खुशी मिल जाएगी। वो थाने वाले अपने आप उठा के उसको ले लेंगे और जवाब मांगेंगे उससे। तो तुम्हारे अंदर इतनी क्यों है कि तुमको डेली एक चीज़ का मुद्दा बनाना है? जब तुम अपना काम कर चुके हो, कंप्लेन कर चुके हो, तो उसका रिजल्ट तो आने दो भाई।
मतलब इतना हो गया है कि भाई कभी मर्दों से भी लड़ो। इनका एक काम हो गया है कि आप इनका पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब से इन्होंने कंट्रोवर्सी करी है सबके साथ। जब ये साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं तो लास्ट क्या होता है? परिवार पे जाना, बच्चों पे जाना, इज्जत पे जाना, चरित्रहीन बताना। आपको याद है औरतों को जब चरित्रहीन बताना हो तो लप्पू भैया खुद बताते हैं। और जब एक कंट्रोवर्सी अंकुश सक्सेना ने मतलब जवाब दे दिया था तो अंकुश सक्सेना को भी इनके यहाँ से चरित्रहीन बोलने की कोशिश की गई थी। अंकुश सक्सेना को चरित्रहीन बोलने के लिए कौन भेजा था लप्पू भैया ने? अपनी बीवी को। क्या स्टेटमेंट दिया था? ये दूसरे की बीवियों पे गंदी नज़र डालता है, सब कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। आज वही अंकुश सक्सेना है, जब से ये कंट्रोवर्सी से वो पीछे हटा है, उसने बंद की है ये चीज़ें, तब से और आज तक एक कंट्रोवर्सी में एक जवाब नहीं दिया, एक रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ अपनी बीवी की प्रेगनेंसी में साथ दे रहा है बंदा, अपने सिंपल ब्लॉग बना रहा है, अपने घर के ब्लॉग बना रहा है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है, हर कोई करेक्टरलेस नहीं होता है, और हर कोई करेक्टरलेस सुन के पीछे नहीं हट जाता है। ये बात का भी ध्यान रख लेना। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, कि औरतें कब तक अपनी इज्जत की खातिर पीछे हटती रहेंगी? कब तक? आखिर कब तक चलेगा? ये तो दिन रोज का काम हो गया है इनका। तो कितनी औरतों के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि मर्दों से लड़ना तो इनको आता ही नहीं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पे मर्द क्रिएटर ही नहीं है लप्पू भैया के सर्कल में, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी भी मर्द से कंट्रोवर्सी नहीं करी। इनके यहाँ कुछ कमेंट आए थे, वो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ इस वीडियो के नीचे, कि तू ज्ञान की बातें ना ही किया कर तो अच्छा है, पहले अपने अंदर झांक कर देख तूने खुद क्या किया है। आया बड़ा भगवान जी के नाम को भी यूज़ करने से पहले पीछे नहीं हटता। एक और कमेंट आया कि भाई औरतों को पूजा जाता है, ये बोल रहा है जगत दीदी औरत नहीं थी क्या? डिस्कस्टिंग डिसरेस्पेक्टफुल मैन। बहुत बिजी रहता है बट धर्म के नाम पर बहुत बात कर रहा है। रक्षाबंधन क्या मतलब होता है पता है ना? एक और कमेंट आया कि भाई औरतों से ही लड़ना सीखा है या मर्दों से भी लड़ लेते हो? जब मोहल्ले में लड़ाई होती है कि बीवी ही लड़के आ जाती है कि तुमको जाना पड़ता है? एक और आया है, आखिर कब तक औरतों से ही भिड़ोगे? एक तरह से अच्छा हुआ टक्कर की आई है, अगली बार औरतों से कंट्रोवर्सी करने से पहले 100 बार सोचोगे। इनका ये पैटर्न रहा है औरतों से कंट्रोवर्सी करने का, क्योंकि मर्द शायद सोशल मीडिया पे है ही नहीं इनके लिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। जब भी इन्होंने कंट्रोवर्सी करी है लेडीज़ के साथ ही करी है, और जगत भैया करते हैं वो कंट्रोवर्सी, मतलब लप्पी नहीं करती है वो कंट्रोवर्सी, जगत भैया करते हैं। क्योंकि एक औरत को हराना बहुत आसान होता है, अगर वो सीधे सीधे बातों से नहीं मान रही है तो उसकी इज्जत पे वार कर दो, उसको चरित्रहीन बता दो, उसके परिवार की बातें सोशल मीडिया पे ले आओ, उसके बच्चों को ले आओ, कभी तो औरत टूट ही जाएगी। 2 बार यहाँ कंट्रोवर्सी में मर्द आए थे, एक अंकुश सक्सेना और एक अमित मिश्रा। अंकुश सक्सेना को भी नीचा दिखाने के लिए लप्पी को उतार दिया था जगत भैया ने कि वो दूसरे की बीवियों पे गंदी नज़र डालता है, लेकिन अंकुश सक्सेना पीछे नहीं हटा था। फिर इन्होंने ऑफ कैमरा उसको फ़ोन करके अपना मैटर सॉल्व कर लिया था कि भाई तू मेरे लिए वीडियो मत बना। जब से लेके आज तक अंकुश सक्सेना ने एक भी वीडियो नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं बनाई। वो आराम से अपना अपना कंटेंट दिखा रहा है, चाहे वो व्यूज़ आए उसको चाहे ना आए, कभी किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता। दूसरा अमित मिश्रा आया था, उसकी एक वीडियो से इनके घर की राजमाता रोते हुए वीडियो लेके आई थी, रिएक्शन चैनल वालों से ये बोलने आई थी कि आज एक माँ को गाली पड़ी है, आज एक माँ की इज्जत उतारी गई है, एक माँ को इंसाफ चाहिए, और मतलब बहुत कुछ बोला था। और एक वीडियो से ही राजमाता ने अमित मिश्रा को एक नोटिस मतलब दिखाया था ऑडियंस को कि हमने नोटिस भेजा है मानहानि का, जिसमें 20 लाख रुपए भरे थे इन्होंने अपनी मानहानि के लिए। उस नोटिस का आज 5 या 6 महीने हो गए, क्या हुआ? रास्ते में अटक गया, पहुंचा नहीं पहुंचा, पैसे मिले ना मिले, आज तक किसी ऑडियंस को नहीं पता चला। क्योंकि ये केस तो रोज करते हैं थाने जाके, लेकिन वो केस आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो आज तक भी ऑडियंस को किसी भी क्रिएटर का नहीं पता चलता, किसी का भी नहीं। आकांक्षा ने भी इसको चुप कराने के लिए केस किया था,
लेकिन आज तक नहीं पता उस केस का प्रोसेस क्या हुआ, कितना आगे बढ़ा, आज तक उन्होंने भी नहीं बताया। मतलब लप्पू ने भी न जाने कितनों पे केस किया दिन रोज, अभी भी 5 स्ट्राइक दे दी, थाने चले गए, साइबर चले गए। मतलब आप ये सोचो, ये इंसान दार्जिलिंग मी टाइम स्पेंड करने गया है अपनी बीवी के साथ में। यार तुम गए हो, इतने स्ट्रेस से निकल रहे हो, तुम घूमो फिरो, अपनी यादें बनाओ, लेकिन वहाँ पे जाके भी इनकी एक छोटे से छोटे रिएक्शन चैनल पे मतलब नज़र है। सोचो ये लोग कितने फ्री हैं और कितने मतलब दिन रात सोते नहीं हैं क्या पता नहीं, सिर्फ यही देखते हैं। 70 80 100 सब्सक्राइबर वाले रिएक्शन चैनल पे भी लप्पू भैया नज़र रखते हैं। मतलब आप ये सोचो कि कितना ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। इनकी रात की वीडियो देख के मुझे ना पीके मूवी सच में याद आ गई कि भाई पीके मूवी ज़्यादा देख लियो, जो पीके वाला कैरेक्टर मन में घुस गया है कि एक आदमी का नाम महावीर है तो उसको ये नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा, उसको गाली कैसे दे दी महावीर नाम का मजा, मतलब क्या हो गया है। आप ये सोचो कि वो पीके मूवी मैंने दिखाया था ना कि गालों पे दोनों भगवान के स्टिकर लगा लो तो कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, सेम इनका यही सीन हो गया। कोई मुद्दा नहीं है तो इस नाम का मुद्दा बनाओ कि जिस आदमी का नाम भगवान है उसको कुछ नहीं बोल सकते। सबसे हंसी की बात तो ये है, जो महावीर नाम का आदमी था, मतलब इसके अनुसार जो महावीर नाम के भगवान जी थे वो इसके कमेंट सेक्शन में ही रोने आ गए। बताओ अभी वो इंसान, मतलब किसी ने कुछ कमेंट किया कि उसने महावीर को गाली नहीं दी, उसने उस इंसान को गाली दी जो गलत लिख रहा है, तो उसको लप्पू भैया ने रिप्लाई किया कि उस नाम का मतलब उस आदमी का नाम महावीर है तो कोई उसको गाली नहीं दे सकता उस नाम को। तो वो आदमी आया है कमेंट करने कि आपको पता भी है कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। अब बताओ भला, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पे, बताओ करना क्या चाहते हो भाई, एक बार क्लियरली बोल लो। मुझे सच में ये लगता है कि जगत भैया के पास मुद्दा नहीं है, बस एक टक्कर की औरत सामने आ गई है जो गाली का जवाब गाली से दे रही है और मतलब किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रही है। चाहे तुम उसके परिवार पे जाओ, चाहे तुम उनके बच्चों पे जाओ, चाहे तुम उनके पति तुमने मार दिया इस बात को बोलो, अपने पति को बेल्टों से मारती तुम ये बोलो, बट वो औरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। तो जगत भैया को जो है वो ये चीज़ पच नहीं रही है कि आखिर एक औरत मेरे सामने इतनी टिक कैसे सकती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंट्रोवर्सी जगत भैया ने करी वो बहुत सिंपल पैटर्न से थी, बहुत सिंपल सेम पैटर्न था। पहले वीडियो लाएंगे, वीडियो में बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनकी गलतियां गिनाएंगे। जब वो सामने वाले को क्रिएटर्स गलतियों के लिए भी वीडियो लेके आ जाते हैं, वो भी इनकी गलतियां गिना देते हैं, तो उनके घरों की बातें ले आते थे, उनके कैरेक्टर्स पे उंगली उठा देते थे, किसी का नाम किसी से जोड़ दिया, किसी का नाम किसी से जोड़ दिया, या फिर उनके घर का कुछ ऐसा लेके आ जाते थे जो गलती से किसी क्रिएटर ने इनको अपने घर का कोई राज बता दिया हो, कुछ मजबूरी बता दी हो। कुछ ऐसे रहते हैं ना, हर घर में सीक्रेट्स होते हैं अपने, जो हम अपने घर वालों से नहीं बोल पाते, फ्रेंड सर्कल में बोल लेते हैं, आपस में कुछ मन की बातें होती हैं, उन बातों तक को सोशल मीडिया पे रखते थे। तो उससे तो वो इंसान पीछे हट ही जाएगा ना। औरत का क्या होता है, एक इज्जत ही तो होती है उसके पास, और होता ही क्या है। अब ये मतलब पच नहीं रहा है इनको कि एक औरत इतना भी बोल सकती है, एक औरत मेरे आगे इतना भी टिक सकती है। मैंने तो कभी औरत से हारना सीखा ही नहीं, बस ये एक ईगो इनका आड़ा पड़ा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि मतलब इसके अलावा आपको क्या लगता है। मुझे ये अपना पर्सनली ये लगता है कि सिर्फ इनका एक औरत और मर्द वाला ईगो है कि मतलब मैं मर्द हूँ तो मैं हार ही नहीं सकता एक औरत से, बाकी कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।